दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका भाटी फैक्ट में। बुखार के पीछे का कारण जानकर आप आश्चर्य करेंगे। दोस्तों, आपको कभी ना कभी बुखार तो जरूर आया होगा, जिसकी वजह से आपका शरीर गर्म हो जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है फीवर यानी कि बुखार आता क्यों है? दोस्तों, हम सबको कभी ना कभी बुखार ने अपनी गिरफ्त में लिया ही होगा। बुखार आने पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है और पूरे बदन में दर्द शुरू हो जाता है। बुखार हर किसी को होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात जब इसके पीछे के कारण की होती है, यानी आखिर बुखार होता क्यों है, इसके पीछे विज्ञान क्या है, तो इस बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। लेकिन यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप में से आधे से ज़्यादा लोग बुखार के पीछे का कारण नहीं जानते होंगे। पर चिंता मत करो, आज मैं आपको बुखार के पीछे का कारण बताऊंगा, जिससे जान के आपके होश उड़ जाएंगे। बस इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी अमेजिंग वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। हम आपको बुखार के बारे में बताएं उससे पहले जानना ज़रूरी है कि बुखार की असली परिभाषा क्या होती है, यानी कि बुखार की डेफिनेशन कैसी है, क्या होती है, बुखार कहते किसे हैं। आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया होगा कि बाहर के वातावरण का तापमान कितना भी क्यों ना बदलता रहे, लेकिन हमारे शरीर का तापमान नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही रहता है। हालांकि पूरे दिन में यह तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक घटता बढ़ता भी रहता है, परंतु जब हमारे शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ऊपर पहुंच जाता है तो हमें अजीब सा महसूस होने लगता है। इस कंडीशन में सिर दर्द, आंखों में जलन, कमजोरी, बदन दर्द, यहाँ तक कभी तो उल्टियाँ भी होनी शुरू हो जाती है। इस तरह के लक्षणों को हम आमतौर पर बुखार के नाम से जानते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि मनुष्य 44 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होने पर तुरंत मर जाता है। ऐसे में आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि बॉडी का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने पर बुखार हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता कैसे है और हमें बुखार किस तरह से होता है। तो दोस्तों, एक शब्द में यहाँ कहा जाए तो इसका छोटा सा जवाब है हमारे दिमाग से। जी हाँ, दिमाग से। हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट होता है, यही पार्ट हमें बुखार के होने का कारण बताता है। अब आप बोलेंगे ये दिमाग हमारे शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता है। ये टेम्परेचर हमारे हेल्थ और इम्यून सिस्टम पर असर डालता है। इन सारी चीज़ों को एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति है जो वायरस से इन्फेक्टेड है, उसे जुकाम और बुखार है। छींक छींक के वो अपने आसपास के वातावरण में वायरस डाल देता है। जाहिर सी बात है, आप उसकी बगल में बैठे हैं तो अपनी सांस के द्वारा उस वायरस को ग्रहण कर लेते हैं। अब ये जो सर्दी जुकाम वाला वायरस होता है आपको शरीर के अंदर पहुंच जाता है, अपने जैसे कई और वायरस पैदा कर लेता है, जिसके बाद आप भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जब भी किसी को बुखार या जुकाम हो तो उससे दूर रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके शरीर में कोरोना जैसा घातक वायरस ही जाए, नॉर्मल वायरस भी एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं। जैसे शरीर में मौजूद सेल्स वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है और पाइरोजन नामक के एक प्रोटीन रिलीज करती है। पाइरोजन हमारे ब्लड में मिलकर शरीर में फैलते हुए हमारे माइंड तक पहुंचता है और हमारे माइंड को में मौजूद हाइपोथैलेमस, जो कि ब्लड और के थर्मोस्टेट की तरह होता है, अब पाइरोजन के कांटेक्ट में आने पर हाइपोथैलेमस पूरे शरीर के तापमान को बढ़ाने का सिग्नल देता है, यानी शरीर के टेम्परेचर को सेट पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर एक नया सेट पॉइंट बना देता है, ताकि पूरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाए। दिमाग अलग अलग क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर को तापमान को संकेत देता है। इसके शरीर का तापमान दो तरीके से बढ़ता है, एक शरीर में कंपी आने से, दूसरा शरीर की नसों का सिकुड़ने से, जिससे गर्म खून शरीर के सेंटर में आ जाता है। और अब इस तरह शरीर का तापमान उतना पहुंच जाता है जितना दिमाग ने सेट किया होता है। अब आप बोलेंगे दिमाग ऐसा करता क्यों है, क्यों दिमाग हम शरीर का तापमान बढ़ा देता है? दोस्तों, दिमाग अपने आपके भले के लिए करता है, क्योंकि शरीर का तापमान बढ़ता है तो शरीर में मौजूद हानिकारक वायरस नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा तापमान पर जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए जब कभी भी कोई भी इंसान वायरस से संक्रमित होता है, सबसे पहले शरीर का तापमान ही बढ़ता है, क्योंकि शरीर खुद को उस वायरस से लड़ने की कोशिश करता है और वायरस की कमजोरी होती है कि वो अधिक ताप। इसलिए जब आपको बुखार आता है तो डॉक्टर द्वारा स्पेशली कहा जाता है कि आपको गर्म चीज़ खाएं, गर्म पानी पिएं
और कुछ भी ठंडी चीज़ का सेवन न करें, क्योंकि ठंडी चीज़ वायरस को बढ़ावा देगी और गर्म चीज़ वायरस को मार देगी, जिसकी वजह से आप ठीक हो जाएंगे। यानी कि जिस बुखार को लेकर हम इतने टेंशन लेते हैं वो बहुत बड़ी बीमारी समझ लेते हैं, असल में वो हमारी रक्षा के लिए होता है। जाएंगे कि किसी को बुखार आ रहा है तो उसके शरीर में कुछ गड़बड़ी है, और आमतौर पर सभी चेक करवाते हैं जैसे कि उन्हें डेंगू टाइफाइड जैसी भयानक बीमारियां न हो, क्योंकि ये सब बीमारियां वायरस या बैक्टीरिया से होती है, जिसकी वजह से आगे आपको बहुत दिक्कत उठानी। नॉर्मल बुखार जुकाम में भी शरीर का तापमान बढ़ जाता है और नॉर्मल बुखार 2 से 3 दिन तक रहता है। लेकिन अगर हाँ दोस्तों बुखार लगातार होता है तो टेंशन की बात है, क्योंकि बदलते हुए मौसम इन दिनों डेंगू बुखार काफ़ी हावी है। लगभग मनुष्य इसकी चपेट में आए हुए हैं, तो इसको हल्के में ना ले, तुरंत डॉक्टर के पास जाए और चेकअप करवा ले ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्ट, स्टे हैप्पी।